सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल अगेन। हम लोग बात करने वाले इस टॉपिक में कि आप नोटिस पीरियड आपको सर्व करना ज़रूरी है या फिर नहीं है, या फिर आप नोटिस पीरियड नहीं सर्व करना चाहते हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आप करंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन से आपको ऑफ़र लेटर आ गया है और वहाँ का जो टाइमिंग है ज्वाइनिंग करने का वो मान के चलो आपका 1 मंथ में है, लेकिन आपका करेंट कंपनी में 2 मंथ का नोटिस पीरियड है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं 3 मंथ नोटिस पीरियड पे। तो मीन्स कि सबसे पहले नोटिस पीरियड होता क्या है। तो नोटिस पीरियड आपको सभी को मालूम है कि वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है कि किस कंपनी में कितना वो आपसे नोटिस पीरियड सर्व करवाते हैं। तो बहुत सारे कंपनी में 15 दिन होता है, बहुत सारी कंपनी में 45 दिन होता है, एंड काफ़ी सारी कंपनी ऐसी भी है जहाँ पे 3 मंथ का नोटिस पीरियड सर्विंग टाइम होता है। तो मीन्स कि नोटिस पीरियड आपका यही है, जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पर एक आपको ऑफ़र लेटर मिलता है या अपॉइंटमेंट लेटर बोल सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है, जिसमें कि साफ साफ मेंशन होता है कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके द्वारा कि जब भी आप जॉब छोड़ोगे तो आपको 3 मंथ जो है नोटिस पीरियड यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। तो एंड देन बात करते हैं कि अगर आपके ऑफ़र लेटर या एचआर पॉलिसी में क्या लिखा है वो आप अपने ऑफ़र लेटर में ज़रूर से ज़रूर देख लेना जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो। तो चलिए बात करते हैं, यदि आपको अर्ली रिलीज़ चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, जैसे कि आप म्यूचुअल डिस्कशन एंड रिक्वेस्ट वहाँ पे कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एचआर को आपको एक रिटन फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजना होगा, जो कि आप अपने ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, या फिर नोटिस बाय आउट की रिक्वेस्ट वहाँ पे कर सकते हो। मीन्स कि आप एक रीजन वहाँ पे एक रीजन मेंशन कर सकते हो, जैसे पर्सनल रीजन हो गया, हेल्थ हो गया, बेटर अपॉर्चुनिटी हो गया, या रीलोकेशन का बात हो गया, एक्सेट्रा काफ़ी कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आप वहाँ पे एक ईमेल कर सकते हो एचआर को, एंड वो डिपेंड करता है एचआर के ऊपर कि वो आपको अर्ली रिलीज़ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ऑप्शन बी होता है आपके पास बाय आउट ऑप्शन चेक करने का। मीन्स कि अगर पॉलिसी अलाउ करती है तो आप बचा हुआ नोटिस पीरियड का पेमेंट देकर आप अर्ली लीव ले सकते हो। मीन्स कि यदि किसी कंपनी में 3 मंथ का नोटिस पीरियड टाइमिंग है और आपने 1 मंथ कर चुका है, तो बाकी का 2 मंथ का आप जो है वहाँ पर बाय आउट ऑप्शन ले सकते हो। मीन्स कि 2 मंथ का जो भी नोटिस पीरियड का पेमेंट होगा, जो आप आई थिंक कि जो बेसिक सैलरी होता है उनका होता है, तो आप बेसिक सैलरी वहाँ पे पेमेंट करके आप अर्ली रिलीज़ वहाँ पे ले सकते हो। या फिर आप जॉब होल्ड होने का रिस्क, अगर आपका नए एम्प्लॉयर को इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए तो उनसे आप बात करके अपने ज्वाइनिंग टाइम को एक्सटेंशन करवा सकते हो, या फिर आप कोशिश भी कर सकते हो। तो बहुत सारी कंपनियां होती है कि जो मान जाती है, एंड काफ़ी सारी कंपनियां होती है कि जो नहीं मानती है, जिनको अर्ली एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है वो नहीं मानते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अनदर कंपनी है जिससे आपको ऑफ़र लेटर मिली है, उनके वो जो एचआर है वो भी आपके करंट एचआर को एक मेल कर लेता है, जिसमें कि अर्ली रिलीज रिक्वेस्ट की बात वो लोग कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है, कंपनी अगर फोर्सफुली रोके और रिलीव ना करे तो आप क्या कर सकते हो। तो देन इसमें आप लीगल राइट, मीन्स कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एम्प्लॉयर आपको इनडिफिनाइट टाइम तक फोर्स नहीं कर सकता जब तक आपने एक फॉर्मल रिजाइनेशन दिया हो या फिर रेडी हो नोटिस सर्व या बाय आउट के लिए। ओके, एचआर पॉलिसी वायलेशन, अगर कंपनी रिलीज से इनकार करती है बिना वैलिड रीज़न के, तो आप लेबर कमिश्नर या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। या फिर आप बॉन्डेड लेबर या फोर्स रेनेशन लॉफुली अलाउ नहीं कर रही है, तो ये भी आप इलीगल होता है उनके थ्रू। ओके, चलिए बात करते हैं आप क्या नहीं कर सकते हो। बिना बताए एग्जिट मत लीजिए कभी भी। मीन्स कि यदि आपको कोई भी बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं मिल गई है तो ये नहीं है कि आप जो है वहाँ से बिना बताए अपनी कंपनी को जॉब छोड़ दो। तो उसके लिए आपको होगा क्या, इससे आपको फुल एंड फाइनल जो है आपका सेटलमेंट वो नहीं मिलेगा। रिलीविंग लेटर होता है
और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, जब भी हो तो आप हर चीज़ का एक रिटर्न प्रूफ रखो, जैसे कि रेजिग्नेशन, ईमेल, एचआर का रिप्लेसमेंट्स, ये सब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो भी है ये सब आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके, चलिए बात कर लेते, ये सब तो हो गया कि जो नोटिस पीरियड होता है वो आखिर कंपनियां रखती क्यों हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कंपनी मान के चलो 3 मंथ का नोटिस पीरियड सर्विंग आपके पास रखी है, तो हो सकता है मे बी कि कंपनी से अचानक जो है वो प्रोजेक्ट 100 लोग का है और विद इन 1 मंथ में 20 से 25 लोग जो है 20 लोग जो मान के चलो वहाँ से नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं। तो ऐसा है, हो सकता है कि आज आपने 20 लोग एक साथ छोड़ दिए और कल से 20 लोग नहीं आ रहे हैं, तो प्रोजेक्ट जो है और उसका जो वर्कलोड होता है वो अनदर एम्प्लॉय पे पड़ जाता है। इसीलिए कंपनियां नोटिस पीरियड सर्विंग टाइम रखती है कि उनको आपके जगह पे 20 लोग को हायर करने के लिए 3 मंथ का टाइम मिल जाता है। और जो भी नए एम्प्लॉय आते हैं उनको भी आप काम सिखा सकते हो, जो भी नोटिस पीरियड वाला टाइम नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं वो एम्प्लॉय उनको काम सिखा दें। इसीलिए कंपनियाँ जो है नोटिस पीरियड सर्विंग टाइम वहाँ पे रखती है। ओके, चलिए तो आज के लिए वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।